सारी चीजें मुझे। ये क्या तरीका हुआ? और किस तरीके से मांगू? 2 मिनट बैठो सुकून से, पहले जी भर के तुम्हें देखते रहूं कज़न। बैठो, कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? चंद में बैठो तो सही मेरे साथ। माजी को याद करते हैं। हमारी माजी में कुछ ऐसा नहीं था जिसे याद किया जाए। हुआ तो बहुत कुछ था, वही लेने के लिए तो तुम आई हो आज। हमदान, तुमने मुझे यहाँ परेशान करने के लिए बुलाया है। अरिश्मा, तुम्हें तुम्हारी चीजें चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ। तो फिर चुपचाप बैठी हो। नहीं, मैं तो बस मुझे जानना चाहता हूँ। अरे मोना इस ऑफिस का हिस्सा है, वर्कर है हमारी। और असद बता रहा था कि उसने बहुत काम किया इस पर। शी इज़ अ ब्रिलियंट वर्कर। ब्रिलियंट तो असद साहब भी हैं। मैं समझ नहीं सका, मोना पर तुम्हें क्या एतराज है? नहीं, एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इतनी जल्दी हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं ना, पहले भी हमें हमदान की वजह से किस कदर नुकसान हुआ है। कम ऑन हारिस, शी इज़ अ लॉयल पर्सन। और जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। होप सो। वेल, मैं चलता हूँ, इसके बारे में कल बात करते हैं। ओके। वो चीजें कहाँ हैं? कार में। तो लेकर आओ उन्हें। ले आऊंगा। लंच करोगे मेरे साथ? हमारे बीच ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। मैं तो वैसे पूछ रहा था। बोलो, क्या खाओगे? मुझे कुछ नहीं खाना है हमदान। रेशमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो हमदान के साथ? मैं वो यहाँ से गुजर रही थी। रेस्टोरेंट से गुजर रही थी? नहीं, दोस्त के साथ आई थी तो हमदान नजर आ गए। मैं अब चलती हूँ। प्यार में बेईमानी हुई, खुद से बेगानी हुई, जो भी चाहे दे दे तू सजा। गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं, अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं। हाय ये क्या हो गया, जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। वो क्या कर रही थी यहाँ? पता नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये यहाँ आके बैठ। तो फिर तुमने उसे यहाँ बैठने ही नहीं दिया? तो क्या कहता हूँ, ना बैठे? क्या अपने दोस्त के साथ आई थी यहाँ? मैंने तो इसकी कोई दोस्त नहीं देखी, पता नहीं। तुमने उसे यहाँ बुलाया था?
माया, मैं क्यों बुलाऊंगा उसे यहाँ पे? तो फिर उसे कैसे पता कि तुम यहाँ हो? इत्तेफाक से वो भी आज यहाँ पे थी, मुझे क्या पता। यानी उसने इत्तेफाक का पूरा फायदा उठाया। क्या कह रही हो तुम? मैं तो अपनी स्वीट सी वाइफ के साथ वक्त गुजारना चाह रहा था। मेरा मूड ऑफ हो चुका है, अब घर चलता है। क्यों माया, क्या हुआ है? पता नहीं। मूड ऑफ ना करो प्लीज। अम्मी, अम्मी, जी बेटा, इधर हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौक है? बेटा वो बाहर गई है। बाहर कहाँ? कह रही थी किसी दोस्त से मिलने। दोस्त से इस टाइम पर? हाँ, कह रही थी ज़रूरी मिलने जाना है। कॉल नहीं उठा रही? हो गया बेटा, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? वो बच्ची थोड़ी। जाओ, जाकर तुम चेंज करो, आ जाएगी। चलो। आप कब आए? मैं तो टाइम पर आ गया था। तुम काफ़ी देर से आए हो, बाहर रात भी हो चुकी है। हाँ, बस वो वक्त गुजरने का पता नहीं चला। कहाँ गई थी? गई तो दोस्त की तरफ थी। तो दिन में चली जाती या मेरा इंतज़ार करने की मैं ले जाता? मुझे लगा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, इसलिए ड्राइवर को बुलवा लिया था। खाना खा लिया आपने? तुम्हारे बिना कभी खाया है क्या? तुमने खा लिया? नहीं। ठीक है, फिर लगाओ साथ खाने का। जी, मैं देखती हूँ। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए इतने प्यार से किया, तुम्हारा मूड वहाँ पे भी खराब था, यहाँ पे भी खराब है। मेरा मूड सिर्फ रेशमा को देख के खराब हुआ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रेशमा को मैंने इनवाइट किया था वहाँ पे। सच बोलूं तो मुझे तुम पे शक होने लगा हमदा। शक? टिपिकल मशरकी भी। और मेरे कहने पे आ गए? हाँ, आ जाएगी, क्योंकि शायद वो अब भी तो बचाती है। उसकी चाहत का मुझे नहीं पता। और शायद तुम भी उसे चाहते। चाहता तो शादी से कौन रोक सकता था मुझे? खुद सोचो, अगर मैंने उसको बुलाना होता तो तुम्हें ही बुलाता। ठीक है, तो फिर खाओ मेरी कसम। कहो कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो और सिर्फ मुझे चाहते हो। कसम खाओ मेरे सर की। मैं क्या बचपन है? कहो, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारा। अब खुश? ये लिख कर दे दो। खुश। रेशमा को मैं खुद देख लूंगी। मैं रूम में जा रहा हूँ, अच्छी सी चाय पिलाओ। ठीक है। कुलथूम। जी बेगम साहब। और कुलथूम, साथ में चाय ले आना।
यस कम इन। सर मुझे अभी आज लंच ब्रेक पर छुट्टी मिल सकती है? खैरियत? सब खैरियत है सर। एक्चुअली आज मेरी बर्थडे है। ओ, तो पार्टी करने के लिए आपको छुट्टी चाहिए? नहीं सर, पार्टी कहाँ। मैं अपनी सालगिरह का दिन साहिल समुंदर पर गुजारती हूँ, वो भी अकेले। बर्थडे का दिन तो खुशी का दिन होता है, इतनी तन्हाई क्यों? बस सर इस दिन ना मुझे मेरे अम्मी और अब्बू याद आ जाते हैं। और उन्हें सोच सोच कर मैं उदास सी हो जाती हूँ, और फिर अपनी उदासी दूर करने के लिए सबसे दूर चली जाती हूँ। How strange. मुझे भी मेरी बर्थडे के दिन मेरी वाइफ याद आती। ये दिन ना शायद बिछड़ने वालों को याद करने के लिए ही होता है सर। Anyway, तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया क्या सर? तो मेरे साथ चलो, बताता हूँ। साथ चलो, लेकिन कहाँ? तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए। लेकिन सर। बाकी सवाल बाद में, चलो आ जाओ। लेट्स गो। ओके। ज़रा तुम्हें क्या लगता है वो वहाँ क्यों मौजूद है? इत्तेफाक ही होगा, किसी और के साथ आई होगी और हमदान को देखकर उसके पास भी बैठ गई होगी माजी को दोहराने के लिए। लेकिन क्यों? वो ऐसे लड़के से बात क्यों करना चाहेगी जिसने बारात वाले दिनों से ठुकरा दिया? माया, तुम कुछ भूल रही हो। क्या? शादी से पहले दोनों एक दूसरे को एक लंबे अरसे तक चाहते रहे हैं। इतनी जल्दी नहीं भूली जाती पुरानी मोहब्बत। तो अब मैं क्या करूं? वही जो माशरे की हर दूसरी लड़की कर रही है। क्या? अपने शोहर की हिफाजत और निगरानी। सर ये आप मुझे कहाँ ले आए? क्यों, जगह मुनासिब नहीं है? अब नहीं, बहुत अच्छी है जगह। बैठो। वैसे भी लंच ब्रेक थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बाहर लंच कर लिया जाए। क्या खाना पसंद करो? अब सर जो आपको पसंद हो। अरे भाई, बर्थडे तुम्हारी है, तुम ऑर्डर करो। सर एक्चुअली मुझे यहाँ के फूड का इतना आइडिया नहीं है। यहाँ पे चाइनीज बहुत अच्छा मिलता है। ओके, लेकिन मुझे देसी खाने ज़्यादा पसंद है। तो फिर कहीं और चलते। अब नो दैट्स ओके। आप एक काम करें ना, आप अपनी पसंद से कुछ ऑर्डर कर लें। हम आज आपकी पसंद का खाना खाएंगे। ओके वेटर।
अभी जो टेंडर हमें चाहिए उसके लिए आप लोगों की सख्त मेहनत की ज़रूरत है। आप स्टाफ से कहें कि वो भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि इस टेंडर की हम लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आप असद साहब, जी सर। जमाल कल कहीं गए? सर तो ऑफिस से बाहर गए हैं। किसी मीटिंग में गए क्या? नहीं, वो मिस मोना के साथ गए हैं। वो मोना के साथ? जी। कहाँ? कुछ बता के नहीं गए। ओके, शुक्रिया। जी सर। सर आपने मेरी बात का माइंड तो नहीं किया कौन सी बात का? जब मैंने कहा था कि आप 2 जवान बेटियों के फादर नहीं लगते? इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात? अब मुझे लगा कि शायद आपको कहीं बुरा ना लगा हो। नहीं। ये बात आपको पहले किसी ने कही है क्या? वैसे कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं। हैरत है, मुझे तो लगा कि ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप किसी लड़की से ये बात पूछेंगे ना तो वो आपको यही कहेगी। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। प्लीज स्टार्ट। श्योर। हाँ, मैं फाइल चेक कर लेता हूँ। सिर्फ डेट चेंज है। ओके, सही है। ओके ओके ओके। हेलो भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ। आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं ऑफिस में। और रेशमा वो कहाँ है? घर पे ही होगी। वाकई घर पे होगी? मतलब? मेरा मतलब है कि आप तो सारा दिन ऑफिस में होते हैं, आपको क्या पता कि वो घर में है या नहीं? वो जहाँ जाती है मुझे बताकर जाती है। मैं तो बस एक बात कर रही थी। अजीब बात कर रही थी। अजीब नहीं है ये। दुनिया कहती है कि नजर रखनी पड़ती है बीवी पर भी, खासतौर तब जब बीवी बड़े घर से हो। ऐसी लड़कियां अपनी मनमानी करती। माया, तुम रिश्मा से इतनी बदगुमान क्यों रहती हो? जिस तरह उसने हमारे घर में एडजस्ट किया है, इस तरह की मिसाल बहुत कम मिलती है। ये तो है। मैंने कई बार ये बदगुमानी खत्म करने की कोशिश की, मगर रेशमा हर बार मुझे नई वजह दे देती है। अब क्या किया रिश्मा ने? आप जानते हैं कि आपकी बीवी कल शाम को कहाँ थी? अपनी दोस्त के घर थी। दोस्त का नाम मालूम है आपको? नहीं, मैंने पूछा नहीं। आपने पूछा नहीं और आपकी चहीती ने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। चले नाम मैं आपको बता देती हूँ। हमदान से मिलने गई थी आपकी बीवी मेरे शौहर हमदान से रेस्टोरेंट में। दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। क्या? जी, आप तो कह रहे थे कि रिश्मा जहाँ जाती है आपको बताकर जाती है। इस बारे में नहीं बताया आपको? तुमने खुद देखा दोनों को? मैंने सिर्फ देखा नहीं था, मैं मिली भी थी रिश्मा से। भैया, आपको जितनी चाहे मर्जी मोहब्बत हो जाए अपनी बीवी से, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिश्मा ने हमदान से मोहब्बत की है और पुरानी मोहब्बत इतनी जल्दी नहीं भुलाई जा सकती।
थैंक यू सर। इट्स ओके। सर वैसे इस सब की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी बर्थडे है और तुम ऑफिस की सबसे ब्रिलियंट वर्कर, तो इतना तो बनता ही है ना। ओके बाय, कल मिलते हैं। ओके सर। सर आज भी आप चाय नहीं पियेंगे? देख कभी। चले, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। ओके सर, बाय बाय। आज आप जल्दी आ गए? क्या हुआ है? कल तुम हमदान से मिली थी? कल मैं अपनी दोस्त की तरफ गई थी। तुम कल हमदान से मिली थी? जी। वो इत्तेफाकी मुलाकात थी। कौन पता जी? वो सब सिर्फ इत्तेफाक था। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसी डर से कि आप नाराज हो जाएंगे मुझसे। ओ, मेरी मोहब्बत का ये सिला दे रही हो मुझे? खुदा के लिए हारे महफूज पर शक। कैसे शक ना करूं मैं? कैसे शक ना करूं? आपको ये सब माया ने बताया? बात ये नहीं है कि मुझे किसने बताया, बात ये है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। खुदा के लिए हारे, गुस्सा मत करें। कैसे गुस्सा ना करूं? जब बारात वाले दिन हमदान ने तुम्हें ठुकराया था तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया था? वैसे आज मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा चुकी हो। क्या ये कहानी हुई हमसे नादानी हुई, प्यार में बेईमानी हुई, खुद से बेगानी हुई, जो भी चाहे दे दे तू सजा, गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं, अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं, हाय ये क्या हो गया। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। ठीक है तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? आज इतनी अपनायत? बस मैंने सोचा कि मुझे अपने शौहर का ख्याल रखना चाहिए। गुड। कैसा गुजरा आज का दिन? बहुत अच्छा। शॉपिंग पे गई थी क्या? नहीं, घर पे बैठे बैठे अच्छा दिन गुजरा। ऐसे कैसे?
मैंने भैया को फ़ोन किया था। फिर मैंने उनसे कहा है कि रेशमा पे कुछ पाबंदियां लगा। पाबंदियां? वही मतलब किस हवाले से? तुम्हारे हवाले से। रेशमा जो अपने दिल में अभी तक तुम्हारे लिए मोहब्बत रखती है, मैंने भैया से कहा है कि उसे निकाल बाहर मारा है। ये कहा है तुमने? क्या किया तुमने माया? जो मुझे बेहतर लगा। हाँ, मेरा मतलब है कि इस तरह से तो उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी ना। वो सब कुछ मैं नहीं जानती। इस वक्त मुझे अपनी मैरिड लाइफ की फिक्र है। मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें ख्वाब में भी सोचे। हाँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मेरे दिल में हो और किसी के वो। चलो, फिर तो तुमने हारिफ को बता के बहुत अच्छा किया। लेकिन इस वक्त तो यकीनन हम दोनों के दरमियान काफ़ी झगड़ा चल रहा होगा। शायद, लेकिन मुझे क्या। सही कह रही हो। गुड, अच्छा किया। आंटी खाना लगा दिए। अच्छा चलो महारिब को भी बुला लो। वो कमरे में नहीं है। खान पता नहीं, बता कर नहीं गए। तो फ़ोन करके बुला लो। वो फ़ोन नहीं उठा रहा। अच्छा चलो, हम तो खर। अब मुझे भूख नहीं है। तो फिर खाना लगाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कमरे में ही दे देती। ख्याल नहीं रहा। हम जानते हैं कि आपकी बीवी कल शाम को कहाँ थी। हमदान से मिलने गई थी आपकी बीवी मेरे शौहर हमदान से रेस्टोरेंट में। दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। आप तो कह रहे थे कि रेशमा जहाँ जाती है आपको बता कर जाती है। इस बारे में नहीं बताया आपको? भैया, आपको जितनी चाहे मर्जी मोहब्बत हो जाए अपनी बीवी से, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रेशमा ने हमदान से मोहब्बत की है और पुरानी मोहब्बत इतनी जल्दी नहीं भुलाई जा सकती।
समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग, दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। सुलगे सुलगे से खुद से रेशमा को तो मैं सीधा कर चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है हमदान। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से, जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं। जाए तो जाए अब कहाँ, जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग, दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। साहब जी खाना लग चुका है। सिम्बा को खाना दे दिया? जी ठीक है, मैं आता हूँ। जी कहाँ चले गए थे? इतनी देर से वापस घर आए हैं। तुम्हें क्या, मैं जल्दी आऊँ या देर से? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मेरा दिल नहीं चाह रहा तुमसे बात करने का। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। शुक्र तुमने मुझे जाना तो सही, ना मुझे लगता था कि हमदान को जानने के बाद मैं मुझे जानने की दिलचस्पी नहीं रही। ऐसे मत कहिए प्लीज। मेरे सर में दर्द हो रहा, मैं सिर दबा दूँ? मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? इतनी नाराजगी। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा तो ना दें। तुमने बेवफाई की है,